Good morning, students. I am Kehkisha, faculty of Target with SK Sir. In my previous class, I have already discussed about the many critical works of Matthew Arnold and his elegies. Today, we are going to discuss one of the finest poem of Matthew Arnold. Let's discuss. This poem, Shakespeare, was published in the collection of his poems, The Stairs Traveller. The present poem sonnet, Shakespeare, it is written by the it is written by one of the greatest Victorian poet, critic, elegiac writer of English literature. The present poem is a tribute to one of the English greatest sonnet writers and to the man whom many consider perhaps the greatest dramatist in the world history. So now we are going to start the line by line description of this poem. Let's discuss. Others abide our questions. Thou art free. We ask and ask. Thou smilest and the art still. Our topping knowledge. This 2.5 line is very important from the examination point of view. किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन इस पोएम से ये लाइंस इस पोएम से पूछी ही जाती है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 2.5 लाइन. ये जो लाइन है ये मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं अबाउट शेक्सपियर्स. अदर अबाइड आवर क्वेश्चन. इस लाइन का मतलब है कि जो दूसरे राइटर हैं, जो दूसरे ग्रेट राइटर्स हैं, वो हमें क्वेश्चंस पूछने का मौका देते हैं क्योंकि उनकी जो राइटिंग है, उनकी राइटिंग की जो हाइट है, जो डेप्थ है, या जो उनके राइटिंग के जो शेड्स हैं, उसको कोई भी जो आम रीडर है या क्रिटिक है या स्कॉलर्स हैं, उसको आसानी से समझ जाते हैं. तो हमें जो है उनके वर्क ऑफ आर्ट को आसानी से हम समझ जाते हैं. हमारे जो क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं उसके आंसर्स हमें मिल जाते हैं. Thou art free. We ask and ask. Thou smilest and art still. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि पर आपका, शेक्सपियर जी, आपका जो वर्क है ना, वो इतना मिस्टीरियस है कि हमारे क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं मिलते हमें. हम आपसे पूछते ही पूछते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है. अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है आपके जो वर्क है या आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैन मोनालिसा की तरह है. जिस तरीके से आज करोड़ों साल भी हो गए हैं बट मोनालिसा की जो हिस्ट्री है उसको स्कॉलर्स या फिर जो रीडर्स हैं या क्रिटिक्स हैं उसको जानने की कोशिश करें पर अभी भी जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाए. ठीक उसी तरीके से जो आपका वर्क है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है क्योंकि आप इतने मिस्टीरियस है कि आपको समझ पाना एक रीडर के लिए, एक क्रिटिक के लिए, इवन एक स्कॉलर के लिए भी क्या है, मुमकिन नहीं है. आउट टॉपिक नॉलेज. और आपका जो नॉलेज है ना वो अपरंपार जिसको बोला जाए, दैट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन. उसको समझना ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है. चाहे कितना भी बड़ा टॉपर हो वो आपको नहीं समझ सकता है क्योंकि आपका नॉलेज जो है ना वो स्कॉलर्स के भी स्कॉलर्स हैं. आपको समझना आसान है. आपका नॉलेज जो स्कॉलर्स को भी मतलब पार कर जाता है, इतना आपका नॉलेज है. फिर इस लाइन में कहते हैं, फॉर द लॉफ्टीएस्ट हील हु द स्टार्स अनक्राउंड हिज मेजेस्टी. अब उनकी विशालता को, उनके जो है भव्यता को, या फिर कहा जाए कि उनके नॉलेज को यहाँ पे कहा गया है, कंपेयर किया गया है किससे, लोफ्टी हिल से. यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज किया गया है कि आपका जो नॉलेज है वो हील है, लोफ्टी हिल मतलब एक ऐसा विशाल पहाड़ है जिसको समझ नहीं पा सकते. अगर सपोज करो कि आप एक एग्जाम्पल दो कि अगर आप माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हैं तो आप उसकी चोटी को नहीं देख पाएंगे.
क्यों? क्योंकि वो इतना विशाल है कि उसको आप देख ही नहीं सकते नीचे खड़े होकर के। तो कह रहा है कि आपका जो नॉलेज है वो एकदम लोफ्टी हील है, एक ऐसा हील है जिसको एक आम आदमी नहीं देख सकता है। Whom the stars uncrowned his majesty। यहाँ पे his majesty किसके लिए आया है? शेक्सपियर के लिए आया है। और कहते हैं कि आपके जो नॉलेज है उसको स्टार्स समझ सकते हैं, उसको जो हेवनली बॉडीज है समझ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हेवनली बॉडीज और स्टार्स का मतलब होता है कि आपका जो नॉलेज है only God alone knows better। It's not possible for the human being or for the scholars or for the critics to understand the greatness or the knowledge of Shakespeare. Only God alone have a power. Only the God who is the creator of the whole universe has a power to understand the mystery or the knowledge of Shakespeare। सिवाय गॉड के आपको कोई भी नहीं समझ सकता है। आप इतने महान हैं। वो कहते हैं ना उर्दू में, बड़ा अच्छा सा शायर है, शेर, बहुत बड़ा ही अच्छा सा शेर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। शेक्सपियर साहब, आप वही दीदावर हैं जिसके लिए जो है लोग तमन्नाएं करते हैं, लोग जो है कोशिशें करते हैं कि एक ऐसा स्कॉलर पैदा हो, तब जाकर के कहीं किसी जमाने में जो है एक ऐसा स्कॉलर पैदा होता। आप वही स्कॉलर हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं, प्लांटिंग हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप इन द सी। यहाँ पर फिर जो है उन्होंने मेटाफर का यूज किया। कह रहा है कि आपका जो बेस है, जो आपकी जड़ें हैं, वो कहाँ है? समुद्र की निचली सतह में गड़ी हुई है। यानी कि आपकी जो नॉलेज की रूट है वो एकदम जमीन की जो निचली सतह है, जो समुद्र की जो निचली सतह है उस पे जो गड़ी हुई है। और आपके जो आसर है, मतलब आपके जो नॉलेज का शिखर है, वो हेवनली हील्स पे है। फिर यहाँ पे कहते हैं, मेकिंग द हेवंस ऑफ हेवन हिज ड्वेलिंग प्लेस। और आप कहाँ रहते हैं? जो जन्नतों के जन्नत में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में आप रहते हैं, यानी कि जन्नत की जो सबसे ऊंची कोटि है, आप वहां पे रहते हैं। यहाँ पर जो है बड़ी ही खूबसूरती से जो है हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। स्पेयर बर्ड्स द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस to the foiled searching of mortality। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम जैसे जो लोग हैं, चाहे हम क्रिटिक्स हो, स्कॉलर्स हो, हम जो मॉर्टल बीइंग हैं, एक्सेप्ट गॉड, हम जो मॉर्टल बीइंग हैं, वो आपके नॉलेज को भले ही कितना ढूंढे, बस हम ऊपरी सतह पर खंगालते ही रहते हैं। मतलब हम आपकी जो नॉलेज है उसकी ऊपरी सतह पर सिर्फ क्लाउड को ही हम छू पाते हैं। टू द फॉइल सर्चिंग इज मोर्टालिटी। और आपके नॉलेज को बारे में जानना, आपको समझना शेक्सपियर जी, ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बेकार है। ये सोचना कि हम शेक्सपियर को समझ जाएंगे, ये सोचना ही गलत है। शेक्सपियर तो वो महान हस्ती है जिसको सिवाय खुदा के कोई नहीं समझ सकता। बड़ी ही खूबसूरती से उनकी तारीफ जो है मैथ्यू आर्नोल्ड कहती है। ठीक वैसे ही जिस तरीके से जो है हमारे जो है जॉन मिल्टन ने कहा था कि शेक्सपियर को किसी चीज की जरूरत नहीं, शेक्सपियर को किसी चीज की जरूरत नहीं, शेक्सपियर के जो वर्क है वही इमॉर्टल है, शेक्सपियर को जो है किसी भी मकबरे की जरूरत नहीं है, शेक्सपियर का तो वर्क ही ऐसा है, शेक्सपियर की तो शख्सियत ही ऐसी है, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। तो शेक्सपियर इतनी महान हस्ती है कि जिसके बारे में लगभग हर राइटर ने बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरत वर्ड लिखे हैं, चाहे वो हमारे जॉन मिल्टन हो, चाहे वो हमारे जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो, चाहे वो मैथ्यू आर्नोल्ड हो, चाहे वो टी.एस. एलियट हो। एंड दाउ who didst the star and sunbeam know। आपकी जो शख्सियत है उसको सिवाय, यहाँ पे फिर उस चीज का रिपीटेशन है। रिपीटेशन यहाँ पर इनडायरेक्टली, मतलब जो है सेम लाइन नहीं किया, बट इनडायरेक्ट रिपीटेशन यूज किया उस बात पे जोर देने के लिए। यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, एंड दाउ, आप शेक्सपियर जी, आप who didst the star and sunbeam know। आपको सिवाय स्टार के और सिवाय सनबीम के कोई नहीं जान सकता, सिवाय खुदा के किसी की इतनी औकात नहीं कि आप शेक्सपियर को समझ जाए। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ ऑनर एंड सेल्फ सिक्योर। आप अपने आप में एक स्कूल है। हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो है स्कूलिंग उनकी अच्छी नहीं हुई, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपने आप में एक स्कूल है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। सेल्फ स्टैंड, आपने खुद अपने आप को खंगाला है, आपने खुद अपने आप को निखारा है। सेल्फ ऑनर, आपकी जो, आपका कोई गॉड फादर नहीं है, आपकी जो है शख्सियत किसी की मोहताज नहीं है। सेल्फ सिक्योर, और आपने अपनी जगह को अपनी मेहनत से, अपने काम से सिक्योर किया है, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपने आप में एक महान शख्सियत है। डिडेस्ट थ्रेड ऑन द अर्थ अनगेस्ड बेटर सो। और फिर वो बड़ी ही खूबसूरती से कहते हैं कि जो लोग आपके साथ रहा करते थे, जो लोग आपके, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हों, चाहे वो
उस एज के क्रिटिक थे, वो भी नहीं जान पाए कि शेक्सपियर क्या शख्सियत है। आप इस तरह से रहे, आप जो है इतने महान होने के बावजूद भी आप इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने डाउन टू अर्थ थे कि लोगों को जो है बताने ही नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। शेक्सपियर की शख्सियत भी उसी झुके हुए फल की तरह है, जिसके अंदर इतने फल होते हैं कि वो अपनी फ्रूट से, वो अपने एट्रीब्यूट से झुका होता है। बड़ी ही खूबसूरती से मैथ्यू आर्नोल्ड ने कह दिया है, ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर। वो सारे दर्द जो एक इंसान, यहाँ पे फिर शेक्सपियर के लिए कह रहा है, ऑल पेन द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर। वो सारे दर्द, वो सारे पेन जो एक नॉर्मल इंसान को होते, वो सब आपने झेला है। ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, जो 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 वीकनेसेस, जो कमजोरियां इंसान को झुका देती हैं, ऑल ग्रीव्स विच बाव, सॉरी, वो सारी कमजोरियां जो इंसान को तोड़ देती हैं, इम्पेयर्स का मतलब होता है तोड़ देना, झिलझिला देना, तोड़ देना। ऑल ग्रीव्स विच बाव, वो सारे दर्द जो इंसान को झुका देते हैं, फाइंड देयर सोल स्पीच इन द विक्टोरियस बो। ये सब जो है पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? आपके वर्क में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है विक्टोरियस बो, यहाँ पे जो वर्ड है विक्टोरियस बो, इसका मतलब होता है विजडम ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे ये कह रहा है, इन 3 लाइन में बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग के जो पेन्स हैं, जो दर्द हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो तकलीफ है, उसको शेक्सपियर ने बड़े अच्छे से समझा ही नहीं, उसको महसूस किया और उस दर्द को बड़ी ही खूबसूरती से अपने वर्क में जो है लिख दिया है। आप उनके हर वर्क को, उनके अंदर इतना ह्यूमन एक्सपीरियंस था, उस ह्यूमन माइंड को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से समझा है, और उस समझ को, उस नॉलेज को बड़ी ही खूबसूरती से जो है उन्होंने अपने वर्क ऑफ आर्ट में लिख दिया है। चाहे उनका वर्क मैकबेथ हो, चाहे वो ऑथेलो हो, चाहे वो शेक्सपियर की कोई भी ट्रेजेडीज हो, कोई भी कॉमेडीज हो, चाहे उनके कोई भी जो है सनेट्स हो, बड़ी ही खूबसूरती से जो है उसके वर्क को जो है उस ह्यूमन बीइंग के जो दर्द है उसको बड़ी ही खूबसूरती से जो लिख दिया है। इसीलिए जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि 18th सेंचुरी की बहुत ही ग्रेट क्रिटिक थे, उन्होंने अपने वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में भी शेक्सपियर की इस क्वालिटी की बड़ी तारीफ की है। कहते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क ऐसे थे ना, कि जिन्होंने क्या किया है, ड्रामा को जो है ह्यूमन जिंदगी के बहुत करीब ला करके खड़ा कर दिया है। तो इस पूरे पोएम में जो है, इस पूरे पोएम में जो शेक्सपियर की बड़ी जबरदस्त तरीके का जो है क्रिटिसिज्म दिया गया है, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जो है एनालिसिस दिया गया है। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है एक क्रिटिक थे, एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक थे विक्टोरियन एज के, जिन्होंने जो है बहुत सारे मॉडर्न स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म को, चाहे वो आई रिचर्ड हो और या फिर जो है टी.एस. एलियट हो, सबको इन्फ्लुएंस किया है। तो उन्होंने शेक्सपियर के सारे वर्क्स को पढ़ा, उसको एनालाइज किया, और उसके बाद जो है अपने नॉलेज को, जो भी उन्होंने वो पढ़ पाए, जितना भी वो शेक्सपियर को समझ पाए, उस समझ को जो है एक ट्रिब्यूट के तौर पे जो है, एक सनेट्स के तौर पर जो है उन्होंने लिखा। क्योंकि शेक्सपियर जो है सनेट्स के जो है किंग माने जाते हैं, बड़े ही खूबसूरत सनेट्स लिखी हैं। इसीलिए जो है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने एक सनेट चुना, और सनेट के रूप में ही जो है उनकी खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से बयान किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप चाहें तो उसमें एक बार एडमिशन लेकर के देखिए। हम आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने की गारंटी लेते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को नोट्स, टेस्ट, सारा चीज़ करवाते हैं। आप एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।